इस कस्टमर की बात सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। ये कस्टमर हमारी दुकान पर आई और उन्होंने एक घड़ी पसंद की। क्योंकि हमने घड़ी रखना बंद कर दिया है, हमारे पास सिर्फ 2-4 घड़ियां ही बची हुई हैं। इसलिए मैंने उनको घड़ी का प्राइस बहुत कम ही बताया। क्योंकि हमारी दुकान गाँव में है, इसके लिए यहाँ पे लोग महंगी घड़ियां ले नहीं पाते हैं। घड़ी का प्राइस मैंने उन्हें सिर्फ 30 रुपए बताया। मुझे लगा इतनी महंगी घड़ी का प्राइस इतना कम सुनकर वो खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर तक उन्होंने घड़ी को देखा और फिर मुझसे बोला कि मैं इसका सिर्फ 20 रुपए दूंगी। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई कि इतनी महंगी घड़ी को कोई 20 रुपए में कैसे मांग सकता है। मैंने कहा 30 रुपए से कम हो ही नहीं सकता। वो बोली मैं इसके लिए 30 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसकी स्क्रीन नहीं चल रही है। मैंने पूछा स्क्रीन नहीं चल रही है का क्या मतलब? उन्होंने पूछा कि इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप तो दिख ही नहीं रहा है। मैंने पूछा आप 30 रुपए में स्क्रीन टच घड़ी ढूंढ रहे हो क्या? 30 रुपए में नहीं बल्कि आप इसको 20 रुपए में मांग रहे हो। वो बोली मेरे भाई ने मुझसे स्क्रीन टच घड़ी मंगाई थी और उसने मुझे सिर्फ 20 रुपए दिए थे, 10 रुपए तो मैं अपनी तरफ से लगा रही हूँ। वो बोली जब इसमें व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलता तो मैं इसको लेकर क्या करूँ? लो अपनी घड़ी रख लो। और बोलने लगी इतनी बड़ी दुकान खोलकर बैठी हो और एक स्क्रीन टच घड़ी नहीं है तुम्हारी दुकान पर। मैंने उनको कहा कि आपने कभी स्क्रीन टच घड़ी देखी भी है? बेकार से बेकार स्क्रीन टच घड़ी भी 1500 रुपए की आती है। वो कस्टमर तो दुकान से चली गई, पर मैं बहुत देर तक ये सोच रही थी काश मेरी दुकान सिटी में होती। आपके हिसाब से इस घड़ी का रियल प्राइस क्या होगा? कमेंट में जरूर बताना।